खलील कंसल्टेंसी सर्विस के प्लेटफॉर्म से आज हम एक कानूनी प्रोविजन जो दी सिविल सर्वेंट एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 में दिया गया है। ये रूल्स फेडरल गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई होते हैं और सिंध गवर्नमेंट या किसी दूसरे सूबाई गवर्नमेंट के सिविल सर्वेंट्स पे अप्लाई नहीं होते। इन रूल्स के रूल 14 के तहत ये कहा गया है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट लीव पे चला गया है और इन द मीनवाइल उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर हुआ है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी लीव कैंसिल करके उसको ऑर्डर देगी कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को फेस कर ले। इसके अलावा इस रूल 14 में ये भी कहा गया है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है और वो अंडर ट्रेनिंग है कहीं पे, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर हो भी जाए तो उसको ट्रेनिंग मुकम्मल करने दी जाएगी। उसको ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उसको ये कहा जाएगा कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को फेस कर ले। उसके अलावा अगर कोई सिविल सर्वेंट स्कॉलरशिप पे है तो उसको भी वो स्कॉलरशिप कंप्लीट करने दी जाएगी और जब वो स्कॉलरशिप से वापस आएगा तो फिर जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का उस सिविल सर्वेंट के खिलाफ ऑर्डर हुआ था उसको ये कहा जाएगा कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को फेस कर ले। यानी फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है इन सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती है। इस रूल 14 में अगर कोई आपको मज़ीद वजाहत चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें एक कानूनी नुक्ता ये भी दिया गया है कि अगर किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का ऑर्डर हो गया है और वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू हो गई हैं और उसको 1 साल हो गया है और उसकी ट्रेनिंग पे या ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेशन भी नहीं हो रही, तो 1 साल के बाद जो है उसकी ट्रेनिंग की नॉमिनेशन हो सकती है। यानी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग भी हो और वो 1 साल से ज़्यादा चल गई हैं तो उस सिविल सर्वेंट जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसको 1 साल के बाद ट्रेनिंग के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। यहाँ पर एक आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, अगर आपको कुछ सवालात हों तो वो हमें भिजवा दें। हम वीडियोस के ज़रिए या एक हफ्तेवार प्रोग्राम के ज़रिए इन सवालात के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।